नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये घुसपैठिए हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। ये घुसपैठिए उन राज्यों से एंट्री करते हैं जिनका बॉर्डर दूसरे देशों से मिला हुआ है। मसलन मान लीजिए बांग्लादेश का कोई घुसपैठिया भारत में आना चाहता है तो बांग्लादेश के बॉर्डर से हमारे देश के जितने भी राज्यों के बॉर्डर मिले हुए हैं उन राज्यों से एंट्री होती है। और उसके बाद इस कड़ी में सबसे ज्यादा उनकी जो मदद करता है वो है हमारे देश में फैला भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोग जो चंद पैसे के लिए बिक जाते हैं और इन जैसे घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड बना देते हैं और फिर देखते ही देखते एक नहीं दो नहीं बल्कि उनके पास भारत की कई आइडेंटिटीज हो जाती हैं और उसके बाद वो यहीं के होकर रह जाते हैं। कई बार ये घुसपैठिए देश को, देशवासियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब इसी कड़ी में जब से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए हैं, हालांकि सीज फायर हो गया लेकिन उसके बावजूद भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और जहां जहां रोहिंग्या मुसलमान हैं, जहां जहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना मिल रही है, वहां वहां पर छापे मारे जा रहे हैं। हमने आपको दिल्ली की बंगाली बस्ती का वो पूरा नजारा दिखाया था। आधी रात को वहां पर हमारे संवाददाता ने पहुंचकर कुछ बंगाली लोगों से बात की थी, कुछ असम के लोगों से बात की थी और बताया था कि कैसे जहां पर वो लोग रह रहे हैं वहां पर कभी बांग्लादेशी घुसपैठिए रहा करते थे। वो पूरी रिपोर्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले बांग्लादेशी महिला जो अपना नाम अदिति पात्रा करके यहां का आधार कार्ड बनवाकर बंगाल में रह रही थी, उसका जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ है, यह खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सोचिए, बांग्लादेशी प्रिया बंगाल में अदिति बनकर रह रही थी। अदिति पात्रा फर्जी पहचान से घुसपैठियों की मदद कर रही थी। इसका पर्दाफाश हुआ तो पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया। बताते चले, कलकत्ता का पूरा मामला है। 24 परगना जिले से पुलिस ने एक शातिर बांग्लादेशी महिला घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है जो यहां पर नाम बदलकर रह रही थी। अपना नाम इसने अदिति पात्रा कर लिया था, जबकि इसका असली नाम प्रिया खातून है। ये बांग्लादेश की रहने वाली है और 2019 में अवैध तरीके से सीमा पार करके बंगाल आ गई थी। उसके बाद उसने अदिति पात्रा के नाम से आधार कार्ड बनवाया फर्जी, उसके बाद दूसरे पहचान पत्र भी बनवा लिए और सोचिए पूरा परिवार बसा लिया यहां पर, यहीं पर रहने लगी और उसके बाद बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की वो मदद किया करती थी। अच्छा, प्रिया खातून नॉर्मल लोगों की तरह रहा करती थी, लोगों से बातचीत करती थी, उनके साथ घुल मिलकर रहती थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसका एक बच्चा भी है, उसने यहीं पर आकर शादी भी की थी। पिछले कई दिनों से उसके फ्लैट में कई बाहरी लोगों का आना जाना लगा हुआ था और फिर देश में जैसे हालात हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उसकी शिकायत की गई और जब जांच की गई तो पता चला कि अदिति पात्रा तो प्रिया खातून है। उसके बाद पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया। अब इससे पूछताछ हो रही है, इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश हो रही है। इसने पूछताछ में बताया है कि एक और आदमी जो पहले से यहां पर आकर बस गया था, उसके माध्यम से वो यहां पर आई थी और फिर उसी ने सारे दस्तावेज उसके तैयार करवाए। अब पुलिस इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करने में लगी हुई है। फिलहाल प्रिया खातून को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन सबके बीच बांग्लादेश से आए घुसपैठिए दिल्ली तक में कैसे एंट्री कर जा रही हैं और कई कई साल से रह रही हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता बंगाल बस्ती में पहुंचे। एक बंगाली बस्ती है, वहां पर बहुत सारे बंगाली रहते हैं, इसी नाम से वो फेमस है और वहां जाकर उन्होंने जब आम लोगों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय हमें जरूर दें। तो दिल्ली से पिछले 10 दिनों में लगभग 28 बांग्लादेश के जो लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, वो पकड़े गए हैं। इसी को लेकर पुलिस यहाँ पे आई थी और उसके बाद लोगों से बातचीत करी और उनका आधार कार्ड भी चेक किया, उनसे बात भी किया कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस बस्ती में आया हूँ, सोचा कि इन लोगों से बात करता हूँ। रात का समय है, रात का माहौल जानने आया हूँ कि क्या माहौल है और ये लोग क्या इनसे पुलिस ने क्या बात की, क्या पूछी, क्या बातचीत की। माता जी, आपसे बात करूँगा थोड़ा मैं। क्या नाम है आपका? लाभली बीबी। लाभली बीबी। लवली जी, कहाँ के रहने वाली हो? मैं कुछ भी है। ये कहाँ पर है? ये कलकत्ता। ये कलकत्ता। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल से हो आप? हाँ जी। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो? इधर 18 साल से। हाँ? 18 साल से। 18 साल से रह रहे हो। पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, आया, आधार कार्ड, उसका रेशन कार्ड, वोटर ID कार्ड सब कुछ लेके गया। सब कुछ ले गया। अच्छा, कुछ बोली पुलिस? नहीं, कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं बोली। तो आप लोग का आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है? गाँव का। हाँ? गाँव का। गाँव कहाँ पर? कुछ भी है। अच्छा, वहाँ का आप लोगों के आधार कार्ड बनाया हुआ है। इस्तेमाल करते ऐसा आधार कार्ड वगैरह नहीं दे, इसी में तो था, भाग गया, फिर भाग गया तो बाद में हम लोग आया। नहीं, कौन था इसमें? बांग्लादेशी इसमें था? हाँ। ये देखो, ये अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, फिर आ जाओ। बाद में हम लोग आ गया। तो इस रूम में जो है वो बांग्लादेश के लोग रहते थे? पहले तो रहता था। हाँ। अभी खाली करके ये लोग भाग गया, फिर भाग गया, कब भागा फिर ये लोग ने? हो तो गया कैसे
3 महीना 4 महीने हो गया। 3 महीना हो गया। हाँ। तो पुलिस पकड़ी आप खुद ही भाग गए? हम लोग को पता नहीं, ये दीदी का पता है। आओ इधर आओ दीदी, इधर आओ दीदी, थोड़ा आ जाओ। मैं तो नया आया, इधर अच्छा। उधर रहता था। दीदी आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हम 3-4 बार दे दिया आधार कार्ड। इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बांग्लादेश के लोग रहते थे हाँ इस घर में और इस घर में? हाँ, इधर जुग्गी में रहता था, ये फिर ऑर्डर के मारे भाग गया, फिर मालिक ने खुद ये जुग्गी अपना तरफ से ले लिया, फिर हम लोगों ने लेके किराए पे डाला। आपको तो आप लोग को बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, है ना? नहीं, आप हम भारत के तो रहने वाले हो, हम है ना? छुपाएंगे किस लिए? हाँ, भारत के रहने वाले हो ना। वो लोग आते हैं यहाँ पर तो गलत काम करते हैं भारत में आकर, है ना? तो बांग्लादेश के लोग यहाँ पे रहते थे, तो उनका क्या बोलचाल होता है, क्या भाषा होता है, और रहन सहन खान पीन कैसा होता है, कैसे समझ में आता है कि बांग्लादेश के हैं? कुछ फर्क है? हमें ये समझ में आता है, जैसे यूपी वाला भाषा फटाफट बोल देता है, बिहार वाला खिंचाई में बात करता है, तो ऐसी ही भाषा हम लोग का है। जैसे हम फटाफट बोल लेते हैं, ये खिंचाई में बात करता है। खिंचाई में बात करते थे? हाँ। अच्छा, तो ये कब भागे? 3-4 महीने पहले भागे? हाँ, 4-5 महीने हो गए। आपने देखा था इनको? हाँ, हम लोग बहुत साल यहाँ पे था, जब वो आईडी प्रूफ चेंज हो रहा था ना, जब पुलिस वाला जो आईडी ले रहा था, उसी टाइम ये लोग भागा था। अच्छा, जिस टाइम आईडी लेते उस टाइम भाग गए थे लोग? हाँ, डर के भाग गए थे? डर के भाग गया था। तो कहाँ भाग के गए? भाग के कहा गए ये नहीं पता है उन लोग का, जैसे वो निजामुद्दीन से आगे उधर कुछ रिश्तेदार था, तो उधर ही भाग गया होगा। अच्छा, रिश्तेदार उनके थे निजामुद्दीन की तरफ, तो उस तरफ भागे हैं वो लोग? होगा, उधर ही होगा। अच्छा, तो ये आप लोग कभी रोका टोका या फिर किसी को बताया नहीं कि ये बांग्लादेश के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? ये तो बांग्लादेश बोलता था, हम बांग्लादेशी, मगर कोई पकड़ता नहीं। पहले तो हम जब पहले शुरू में रहते थे, तो 6 महीने 3 महीने पहले उठा के लेके जाता था। अच्छा। मगर अब पकड़ता नहीं है तो कोई। इनका आधार कार्ड भी पश्चिम बंगाल का था क्या? किनका? इनका आधार कार्ड इनका कोई आधार ही नहीं है कोई था ही नहीं, इनका आधार कार्ड? ना, अच्छा, इनका आधार वगैरह वोटर आईडी कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था ना। तो देखिए, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है सामने, इस घर में जो है वो बांग्लादेश के लोग रहते थे। ये सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, इस घर में बांग्लादेश के लोग रहते थे। ऐसे बहन जी बता रही हैं कि 2-3 महीने पहले यहाँ के लोग जो है वो भाग गए। डर के इसलिए भाग गए क्योंकि जांच होने लगी। जब से बीजेपी सरकार आई, जांच बढ़ाई, उसके बाद पुलिस आने लगी, लगातार जांच करने शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ के जो बांग्लादेशी यहाँ पर रहते थे वो यहाँ से भाग गए। अब बोलने का मतलब ये है कि निजामुद्दीन की तरफ उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। अब इनके बोलने का मतलब है कि वहीं भाग के गए होंगे। तो ये भी पक्का नहीं है कि वो देश छोड़ के गए हैं या फिर भारत में ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम ऐसे बांग्लादेशी रहते हैं। पुलिस ने 10 लोगों को बीते दिनों 10 लोगों को पकड़ा। पिछले 10 दिनों में 88 लोगों को पकड़ा यहाँ पर, जो कि बांग्लादेश के लोग रहते हैं। कुछ के पास आधार कार्ड था, कुछ के पास आधार कार्ड नहीं था, और जो आधार कार्ड बना हुआ था वो कहीं ना कहीं नेताओं के सपोर्ट में, सरकार के सपोर्ट में, उनके आधार कार्ड भी बाकायदा वोट बैंक के लिए बनाए गए थे। तो लगातार पुलिस की जो छानबीन है, जो पुलिस की कार्रवाई है, वो चालू है। तो ऐसे में हम भी यहाँ पे बंगाली बस्ती में आकर मौजूद हैं। हमने सोचा कि इस आधी रात में यहाँ पर आएँ, आपको यहाँ की जो सच्चाई है, सच्चाई आप तक बताएं, यहाँ के लोगों से बात करें, उनका क्या कहना है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कितने टाइम से यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग ये लोग उनको जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहन जी, बांग्लादेश के लोग आगे से यहाँ पर आएंगे, अगर रहेंगे, आपको लगा पता चलेगा तो क्या करिएगा? हम लोग आप लोग उनको खबर कर दूंगी, भैया बांग्लादेशी आ गया, पकड़ कर ले जाओ, और क्या कर सकते। चुपके से आप लोग पुलिस को खबर करोगे? हाँ, करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग आते हैं वो देश के खिलाफ काम करते हैं ना, हाँ। आतंकवादी गतिविधियां में हाँ 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 है ना, हाँ। देश के विरोध में काम करते, तो ऐसे हम लोग को तो पता नहीं जो बांग्लादेशी को पकड़ाएगा इधर। हाँ। जब ये शुरू हो गया, आधार कार्ड वगैरह लेना चालू कर दिया, तब ये लोग भाग गया। तब ये लोग भाग गए? हाँ, शुरू से ही भाग गया। तो हम लोग तो उधर था, तो हम लोग पूछने की क्यों भाग रहे हो आप लोग? पूछने का टाइम ही नहीं मिला। भाग गए डर के? हाँ, तो और भी लोग यहाँ पे भागे? कौन से घर भागे? पता नहीं, मैंने तो ये लोग जब भाग गया तब मेरे को रूम चाहिए था, उधर रहने का दिक्कत हो रहा है। अच्छा। छोटा सा कमरा है। अच्छा। तो मैंने ये लोग जब भाग गया तो दीदी से पूछा, कह रहा था बांग्लादेशी रह के चले गए ये, तो आप लोग ठीक ठाक करके आप लोग रह जाओ। अच्छा, तो ये इस घर में रहते थे? 2 घर में? ये तो सारी मैंने ही ले लिया अभी। सब आपने ले लिया है? हाँ। तो ये दोनों एक ही घर है कि अलग अलग घर है? अलग है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, तो उसका ताला बंद लेकिन कोई लेगा तो दे दूंगी किराई। अच्छा, तो आपने किराए पे ले रखा है? हाँ, तो इस घर में भी रहते थे क्या वो लोग? बोलते ना इसमें साड़ी था, 2 साड़ियों में था। तो देखिए, इस जो इसमें आया हुआ हूँ घर में मैं, 2 घर है। एक ये घर है, एक सामने वाला घर आपको दिखाया मैंने, एक ये है। यहाँ पर बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान रहते थे, वही रोहिंग्या मुसलमान जिसकी देश में बातें होती हैं। कुछ लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग उनको बोलते हैं कि उनको यूएन ने बसाया है। यूएन ने ऐसा बसाया है क्या बांग्लादेशियों को?
जो मोहतरमा जो वो फातिमा बोल रही थी मेरे से लड़ रही थी कि यहाँ पर यूएन ने बसाया है, उसके सपोर्ट में बोल रही थी, तो आँख खोल के देखो कि ऐसे यूएन ने बसाया है इनको। अगर यूएन ने बसाया तो भाग के कहाँ गए? जब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस एक्टिव हुई है, छानबीन कर रही है, तो यहाँ से भाग भी रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, भाग भी रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बता रहे सच्चाई क्या सच्चाई है। तो यहाँ का इनका रहन सहन देख लो। यहाँ पे चूल्हे में खाना बन रहा है, ये पश्चिम, हाँ आपका ही है ना, तो आपके बता रहा हूँ मैं। आप लोग चूल्हे में खाना बनाते हो यहाँ पर? हाँ, कभी गैस में भी, कभी चूल्हा। हम गरीब बंदा, जब पैसा मिल जाता है तो गैस भरा लेता हूँ, गैस में बन जाता है। अच्छा। जब पैसा खत्म, गैस खत्म, पैसा नहीं है तो चूल्हा चला देता हूँ। तो चूल्हा बनाते हो? हाँ। तो ये चूल्हा आपने हाथ से बनाया हुआ है? हाँ, अच्छा, चलो आगे। हमारा कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट का सब हाथ से ही चूल्हा बनाता है। अच्छा, हाँ आपके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का सब हाथ से बनाते हैं चूल्हा? हाँ अच्छा, गैस भी है आपके पास अंदर? हाँ, गैस भी है। गैस भी थोड़ा दिखा दो, दिखा सकते हैं कैमरे से अंदर? गैस भी है, दिखा दो। देखो ऐसे इनका रहन सहन है। और ये यहाँ पे लोग जो है वो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो कि ये बहन जी हैं, ये पश्चिम बंगाल की अपने आप को बता रही, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इनका घर है, इनका रहन सहन है, किचन है, चूल्हा देख रहे होंगे आप, और बाहर की तरफ फ्रिज भी लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर हाँ हम लोग है, आ जाओ, ये है हमारा आधार कार्ड, आ जाओ, ये है हमारा वोट कार्ड, सब कुछ है हमारा। ये आधार कार्ड आपका है? ये मेरा हस्बैंड का है, ये मेरा है। ये बंगाल, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये तो इंग्लिश भाषा है। अच्छा, और ये बांग्ला है, मकसेदुल हक। अच्छा, और ये हम बंगाली है ना, अच्छा, हाँ, वेस्ट बंगाल कुचबिहार। और हो गया। और इसको दिखा दो एक बार, ये दिखा दो, कैमरे पे दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, पकड़ लो ऐसे करके। ये आपका है? हाँ आप पश्चिम बंगाल की रहने वाली हो? हाँ, सबीना बीबी। सबीना जी, अच्छा। इसको उल्टे की तरफ एक बार देखो, मैं सीधा कर दो, सीधा, सीधा कर। ये सीधा। मैं भारत बस सका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा हुआ है? वेस्ट बंगाल। हाँ, ये है मेरा हस्बैंड का आधार कार्ड, वोट कार्ड। वोटिंग कार्ड कहाँ का है? वोटिंग वहीं का है? हाँ तो वोट आप लोग वहीं देने जाते हो? हाँ, अच्छा, जब आता है टाइम हम लोग चले निकाल जाता हूँ। हाँ हाँ? हाँ।